एंड वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन। इन दिस क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट मैथ्स और रीजनिंग का। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर आपको अपने स्कोर चेक करना है तो इस वाले मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा आपके कौन से वीक पॉइंट है और कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो वीक पॉइंट है उनको आपको लास्ट जो 20 डेज आपके बचे हुए हैं उनको वहाँ पे शार्प करना है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, उनको भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, लेकिन वीक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है एनालॉजी से क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी। और जहाँ पे भी आप अल्फ़ाबेट देखते हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लो। बहुत बार बोल चुका हूँ, जो आपने अगर इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके। तो ठीक है, तो पहले सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। दो, जैसे ही आप प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लोगे और थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करोगे दोनों वर्ड को, तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये होता है 5 पे, ये है 8 पे और ये है 11 पे, 16। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनको रिलेट करते हैं, ठीक है। 2 और 16 को रिलेट करके कोशिश करते हैं। 14 प्लस हो रहा है सेकेंड ई और एस को, तो ठीक है, यहाँ पे भी 14 हो रहा है और 8, ठीक है। हर अल्फ़ाबेट में 14 का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ए में 14 जोड़ोगे तो ओ, सॉरी 15 हो जाएगा यानी ओ। डी में 14 जोड़ोगे यानी 4 में 14 तो 18 पे आर आता है। जी में 14 जोड़ोगे तो 14 7 21, 21 पे आता है आपका यू। और जे में आप 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34। अब बोलोगे आप 14 नहीं 24, सॉरी 24, तो 24 पे आता है आपका एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है फिर से एनालॉजी का, लेकिन नंबर वाले न्यूमेरिक एनालॉजी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, अगर नंबर आपको पहचानने में आ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब्स का थोड़ा पता है तो आप क्या कर लोगे, इसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होता है, जो अप्रोच है आपको वो रखनी है आपको। अगर नंबर पहचानने में आते हो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर लोगे और बहुत जल्दी कर लोगे। तो ये होता है 7 का स्क्वायर और ये है 6 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो लॉजिक हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का क्यूब यानी 5 का क्यूब। तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। आज थोड़े मैं मिक्स में क्वेश्चन लाया हूँ पूरे। तो अगला क्वेश्चन है आपका रैंकिंग से, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, तो देखते हैं। 5 दोस्त हैं आपके, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश, ठीक है। तो आपको ये पूरे नहीं लिखना है, कभी भी ये गलती मत करने लगा। इनको आप सॉर्ट कर लो, ठीक है। जैसे उनके फर्स्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट से उनको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया और इसको लिख लेंगे आर। तो आपको कुछ भी करके आपको टाइम जो मैनेजमेंट करना है, यानी कम टाइम में कैसे सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इतने बड़े बड़े नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उनको उनके अल्फ़ाबेट फर्स्ट अल्फ़ाबेट में हमको उनको डिनोट कर लो उनसे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। मोहन सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे बड़ा मोहन है और 5 दोस्त हैं, तो आप इनको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है फिर, सतीश किशोर से बड़ा है, छोटा है सॉरी, तो किशोर ये हो जाएगा इनका। ओके, अभी यहाँ पे सीधे से रखेंगे, ठीक है। पहले इनको कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन राजेश से लंबा है, ठीक है। सतीश किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है। अभी कोई और भी आ सकता है इनके बीच, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अनिल से छोटा है किशोर, ठीक है। अनिल से भी छोटा लंबा हो गया, और लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा। अनिल से छोटा है किशोर लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा, ठीक है। ये तो हमको पहले ही पता चल चुका है। फिर क्या बोल रहे हैं राजेश, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इनको आप यहाँ पे रख लेते हैं, ए के एस
और यहाँ पे आ जाएगा आर। तो क्वेश्चन क्या है, राजेश से लंबा कौन है लेकिन अनिल से छोटा। ठीक है, राजेश से लंबा और अनिल से छोटा, तो दो हैं आपके, किशोर और सतीश। अगला क्वेश्चन है फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग से, और जहाँ पे भी आप अल्फाबेट देखते हो फिर से उनके प्लेस वैल्यू उनको नोट डाउन कर लो। 4, 5, 1, 14, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, उनके ऊपर ही लिखना है। तो एन ओ के एक्स का क्या हो जाएगा, 14, 15, 11 और 24। ठीक है, उसको आप लिख लेना। अब इसी तरीके से आप अब इनको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। 4 और 14 का क्या रिलेशन बन रहा है, +10 हो सकता है उसमें, और 5 और 15 का, तो हर अल्फाबेट में प्लस प्लस हो रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, जो आपको वर्ड दिया हुआ है नीड, तो उसका भी क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा हर अल्फाबेट में। तो एन में +10 यानी 14 में 10, 24 हो जाएगा यानी एक्स, 5 में 10, 15 यानी ओ, 5 में 15 ओ, और डी में 10, ठीक सॉरी 5 में 10 15 हो गया, और 5 में 10 फिर से 15, और डी में 10 यानी 14। तो आपका कोड हो चुका है एक्स ओ ओ एन, एक्स ओ ओ एन। तो ये है आपका कोड। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल दे रखी है आपको, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स आपके फिलअप है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक करना है ये किस लॉजिक में रखे गए हैं। देखो, पहला जो कॉलम है 10, 28, 10, और फिर है 180। ठीक है, फिर 15, 25, 20, फिर है 100, 27, 12, 30, और इसको लिखा गया है 450। तो इसी लॉजिक में आपको निकालना है अगला कॉलम 35, 21 और 13 का। ठीक है, इसमें लॉजिक लगाते हैं थोड़ा सा। 18, 10, 28, 10, 38, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। 10, 10, 20, 18, 56 नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको माइनस कर लो अगर, ठीक है, अगर इसको माइनस कर लेंगे तो 8, 18 बचेगा, और इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो रहा है, फर्स्ट और जो सेकंड कॉलम है, ये जो सेल्फ है, इसमें क्या हो रहा है, इनको माइनस करोगे और थर्ड सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्थ सेल्फ का नंबर आ रहा है। देखो, 25 में 15 माइनस करोगे यानी 5, सॉरी 10, नहीं यहाँ पे कुछ गलती हो गई। अच्छा, इसको 200 कर लेते हैं फिर तो, है ना। ठीक है, 25 में 15 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 का थर्ड वाले सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 200 आ जाएगा। सेम आपका यहाँ पे भी, फर्स्ट दो सेल्फ माइनस और थर्ड सेल्फ के साथ इनटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 15, 45। तो यहाँ पे भी सेम, 35 में 21 घटाओगे यानी 14, 14 में 13 का मल्टीप्लाई यानी 182। तो आंसर होगा 182। अगला है आपका डायरेक्शन सेंस से, यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाए और दक्षिण दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब पहले आपका इसको डायग्राम में कर लेते हैं कन्वर्ट। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट, वेस्ट है, ओके। नीचे हो जाएगा साउथ, और राइट हैंड साइड ईस्ट, ये तो आपको पता ही है। और उनके बीच का, हर डायरेक्शन के बीच आपका क्या होता है एक, उसमें भी आप कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। और अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, उत्तर को उत्तर पूर्व, देखो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा गया, यानी 45 डिग्री राइट हैंड साइड झुक रहा है, वो वाली, है ना, राइट हैंड साइड 45 डिग्री।
वैसे ही आपको दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, यानी ये भी क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड 45 डिग्री राइट हैंड साइड हो रहा है। तो वैसे ही आपका जो ईस्ट होगा उसको क्या हो जाएगा, ईस्ट का 45 डिग्री राइट हैंड साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। तो ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर से आपका रैंकिंग से क्वेश्चन है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पे है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ जब आपने मैंने आपको क्या करा था, अल्फ़ाबेट समझाया था, और जो उसकी एक ही अल्फ़ाबेट की दोनों साइड से उनका सम बताया था, मतलब उनके प्लेस वैल्यू का सम। तो वो क्या होता है, पूरी अल्फ़ाबेट से एक ज़्यादा। तो सेम यहाँ पे भी है, जब आप क्या करोगे, किसी एक पर्सन की दोनों साइड से प्लेस वैल्यू का सम करोगे, तो वो टोटल जो उस लाइन में उस रो में पीपल होंगे उससे एक ज़्यादा होती है। तो आप क्या करोगे, तो अब यहाँ पे क्या है, सुनीता दोनों साइड से 11वें स्थान पे है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी 11 पे और राइट हैंड साइड से भी 11 पे। तो टोटल क्या हो जाएगा, सुनीता की जो दोनों प्लेस वैल्यू है उनको जोड़ दो और -1 कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 11 11 22 -1। जैसे आप क्या करते हो, अल्फ़ाबेट में करते हो, एक ही अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू होती है दोनों साइड से उसका सम होता है 27, लेकिन अल्फ़ाबेट तो 26 ही होते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या करते हो आप, -1। तो सेम यहाँ पे भी है, बस कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बस आपको ध्यान रखना है, आपको याद उस तरीके से रखना है, तो वो अच्छे तरीके से आप दूसरे से कनेक्ट करके चलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ऑर्डर है, रैंकिंग से। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है, ठीक है, मगर ई से लंबी है। ठीक है, ई जो है, सॉरी, ए बी से छोटी है और ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, ठीक है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। ठीक है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है। ओके, सी सबसे लंबी है, जो कन्फर्म है उसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, और यहाँ पे बी, ए और डी, जो डी है बी से छोटी है लेकिन ए से बड़ी है। ठीक है, डी बी से छोटी है और ए से बड़ी है। ठीक है, और जो ए है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली ये ई हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आप रख लोगे, सी के बाद बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद ए है और लास्ट में ई है, तो सबसे छोटी कौन होगी, ई। अगला क्वेश्चन फिर से ऑर्डर है, रैंकिंग से है, तो ये आप फिर से यही वाला पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था, यहाँ पे वहाँ पे टोटल निकालने थे। अच्छा, वहाँ पे भी सेम ही था, तो यहाँ पे देखो, ऊपर से 7वां, अभी यहाँ पे उससे पहले क्या समझाया था, एक ही पर्सन की जो प्लेस वैल्यू होती है दोनों साइड से, वो टोटल से एक ज़्यादा निकल आती है। यानी अगर आप टोटल निकालना होगा तो एक पर्सन की दोनों साइड की प्लेस वैल्यू को जोड़ दोगे और -1 कर लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 26 33, और 33 -1 32 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल उस रो में या कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 32। ठीक है, अब शायद मैथ्स के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज से स्टार्ट है, और रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन वैसे भी आप कर चुके हो पिछले वाले, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। देखो, एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वो 122 वोटों से जीत दिया, जीते वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए, ठीक है,
अब देखो, अब कोई भी चीज़ होती है वो सबसे पहले होती है 100% यानी, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है तो वो अपनी फुल होती है 100%। अब अगर 100% का 52 किसी चीज़ का 50, अगर इसका 52% मिल चुका है किसको, विनर को, ठीक है, 100 का 52, अब इसको 100 ही मानते हैं परसेंटेज, यानी वो 1 हो जाएगा, तो इसको सॉरी ये 100 होगा, 100% नहीं 100 होगा, ठीक है, लेट कर रहे हैं, और ये है, ठीक है, तो ये परसेंटेज में अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो 100 का 52% यानी 52, और जो बचा है कितना हो जाएगा, 48। देखो, अब ये जीत गया है, ठीक है, ये हारा है, तो ये कितने वोटों से जीता हुआ है, 122, लेकिन यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है, अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ये जीत रहा है 4x, ठीक है, ये कोई नंबर नहीं थे, हमने लेट करा है, ठीक है, तो यहाँ पे 4x इक्वल टू ये है 122 के बराबर, यानी दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 122/4 यानी 30.5। तो अच्छा, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो अगर 3.5 एक x की वैल्यू है तो 100x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे 30.5 को, यानी वो हो जाएगा 3050। ये था आपका, और 30,050 का आपको क्या निकालना है, जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी 52%, 30,050 का 52% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, 30.5 सॉरी, ये है x की वैल्यू, और 100x टोटल जो है आपका, तो 100x 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो वो हो जाएगा 30,050, यानी टोटल आपका 30,050 हो गया, और इसका 52% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52/100। बीच में मैं रुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि टैब बहुत हैंग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 30,000, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा, देखो 30,050 का 52% निकालोगे, यानी 13/20 कर लोगे, 52/100 को मैंने काट लिया 4 से, तो 13/20, 20 से आप 30/50 काट दो, 15/25 से, और 15/25 का 13 से मल्टीप्लाई कर लो, गलत हो रहा है शायद, यानी 4x मान लेंगे इसको, तो 4x से जीत रहा है, और टोटल जीत रहा है 122 से, यानी तो x इक्वल टू हो जाएगा 122/4, यानी 30.5। तो अगर x इक्वल टू 30.5 है, तो 100 के क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 निकालना है हमने, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 30,050। अब इसका 52% निकाल देना तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर से अटक गया, तो ठीक है, इसका 52% निकाल देना वैसे, तो मैं बता देता हूँ आंसर, ठीक है, यही चलने वाला तो है नहीं यहाँ पे, 30,050 तो आंसर होगा आपका 1586, ठीक है, तो इसका 52% यानी 1586 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिनेमा के लिए दर्शकों के पहले दिन 20 रुपये, दूसरे दिन 15 रुपये, और तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए, ठीक है,
कोई टिकट है, पहले दिन आपका 20 रुपये लिया गया, फिर दूसरे दिन 15 रुपये लिए गए उस टिकट के, फिर तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। तीनों की उपस्थिति क्रमशः, यानी पहले दिन 3 के अनुपात में लोग थे, 5 के अनुपात में दूसरे दिन, और 3 तीसरे दिन 7। तो इस तरीके से आपके लोग थे। तो अब देखते हैं, अगर 20 रुपये दिए 3 लोगों ने तो टोटल कितने रुपये दिए? 60। तो ये इन्हीं का अनुपात है, ठीक है। क्रमशः का मतलब है जो पहले जिस क्रम से पहले आया है उसी क्रम से ये भी हैं, ये उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। तो 15 का कितना है? 15 रुपये दिए 5 लोगों ने, तो टोटल कितने दिए होंगे? 15 बजे 75, ठीक है। 75 दिए 15 लोगों ने, सॉरी 5 लोगों ने, और 7 लोगों ने दिए 7 रुपये, यानी 49 रुपये। तो अब ये आ गया आपका टोटल, ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या करते हो आप? टोटल बटे जो जितने भी टोटल लोग हैं, सम ऑफ। तो ये क्या है? 7 5 12 3 15। अब इसको डिवाइड कर दोगे 15 से, इन सबको जोड़ दो, 9 5 14 14, और 7 6 13 4 17 1 18, 184 को करोगे अब 7 5 12 3 15 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15, रुको थोड़ा सा, 20 3 60, 15 5 75, और 7 7 49, 9 5 14, 7 तो 11, 7 4 11 6 17। तो ये अब यहाँ पे कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो 12 3 15 सही है। 15 पर क्या होता है? 180, और बचा 4, तो दशमलव लगा देंगे 4, यानी 40। 15 दूनी 30, और फिर बचा 5, तो 15 3, नहीं सॉरी 10 बचा, 15 छक्के 90। तो इस तरीके से आपका आएगा। फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा आगे, तो ये आपका औसत आ जाएगा 12.26। उसको ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 26 या 27 ही आपका आंसर होगा। ठीक है। फिर आपका रेशो का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप वाला है, ठीक है। अच्छा नहीं, उससे पहले कुछ अलग क्वेश्चन है। किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के 2 गुने से 44 कम है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको किसी संख्या को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, यानी एक्स का 1/6 उसी संख्या, यानी 2x माइनस 44, उसी संख्या के 2 गुना, यानी अगर आपका कोई संख्या है x, तो उसका 2 गुना कितना होगा? 2x, और उससे 44 कम है, यानी किसी संख्या का 1/6, x का 1/6 का मतलब होता है इंटू x/6 इक्वल टू 2x माइनस 44। तो वहां से आप क्या कर लोगे? वेरिएबल एक साइड, और जो नंबर है उसको एक साइड। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखो x का 1/6 ये लिखा जाएगा, तो ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिया, आपको करना क्या है, ये लिखा ही नहीं जा रहा है भाई, इसलिए मैं आजकल ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पे टैब बहुत हैंग हो रहा है। पता नहीं, थोड़ा चलता है फिर चलता है नहीं, और लैपटॉप पे कुछ और है नहीं, कर कुछ और है नहीं। अब देखते हैं x का 1/6। अब देख लो, x का मतलब होता है इंटू, तो x/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 44 है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, x/6। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। x/6 इक्वल टू 2x माइनस 44। अब या तो इस 6 को पहले यहाँ ले चलो, तो 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12x माइनस 2, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12x माइनस 264, है ना। क्योंकि आप 6 को कहाँ ले गए हो? राइट हैंड साइड, क्योंकि वो यहाँ पे क्या था? डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड जाके जो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब वेरिएबल को एक साइड लाओ, यानी 11x बचेगा, 12 में से एक x घटेगा, तो 11x इक्वल टू 264। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा?
11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो 24 आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का 70% आपको निकालना है। तो इसका 70% निकाल दो। 24 7, 7 को 8, 7 14, 168। लेकिन पॉइंट भी है, यानी 10 अपॉन में था। इसका मल्टीप्लाई करोगे 7/10 के साथ तो क्या हो जाएगा, 168/10। तो आंसर होगा आपका 16.8। ठीक है, इसको आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। अब जैसे आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। देखो पार्टनरशिप क्या, इसमें क्या होता है, आप कुछ जमा कर रहे हो, ठीक है, और कितने महीने के लिए जमा कर रहे हो, ठीक है, फिर आपका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो रेशियो आता है, वो बनता है आपका प्रॉफिट। जितना आपने इन्वेस्ट करा इनटू जितने महीने के लिए करा, तो वो आपका होगा सीधा प्रॉफिट के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ए क्या कर रहा है, 35, ये 3500 इन्वेस्ट कर रहा है, और बी इसका नहीं पता, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बना, लेकिन इसका क्या नहीं बताया गया है, इसका इन्वेस्टमेंट नहीं बताया कि कितना करा है। तो लेट कर लेते हैं एक्स। अगर ये 1 साल, ठीक है, 1 साल बाद दोनों के बीच का जो लाभ है 2/3 है, यानी 2:3 है। ठीक है, तो बी का आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो अगर 1 साल, ए ने तो पूरा साल करा होगा, क्योंकि ए के बारे में कुछ नहीं बोला कि इसने छोड़ा या बीच में छोड़ा, ठीक है, और इसने कितना करा है 5 महीने बाद। ए के 5 महीने बाद बी आया, तो यानी 7 महीने इसने करा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे बड़ा करने की जरूरत नहीं है। और इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो, तो 2/3 का है। अब देखो 7 से कट रहे हैं, इसलिए इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा था पूरा, क्योंकि ये कट रहे थे। ठीक है, तो 3500 कटा आपका 500, 500 बार 7 से, और ये 2 से आप काट दोगे 12 6 बार, और ये 3 राइट हैंड सॉरी बराबर के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 3 गुणा के 6 गुणा के 500, यानी 6×3 = 18, 5×9 = 90। तो एक्स आपका एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9000। ठीक है ना, सही है। 60 बढ़ते हैं 36 42, ठीक है। तो 9000 आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट से है, सिंपल इंटरेस्ट है। देखो कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी वर्ष किसी दर से, अब वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन आपको क्या पता है, आपके पास है वर्ष यानी टाइम, और स्वयं का क्या बोला है उसने, 7/6 हो रहा है। तो ये होता है ना जो स्वयं का 7/6, तो ये आपको डिकोड करना है ये किस किस का रेशियो होता है। जब इस तरीके से बोलता है तो वो होता है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक है, यानी आपने लगाए थे 6 और हो गए वो 3 साल बाद 7, तो वो एक जो इसमें इंक्रीज हो रहा है वो आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहीं से आपका सॉल्व होता है। देखो ये रेशियो मेथड से सॉल्व हो रहा है। देखो जो 6 है वो है प्रिंसिपल, जो आपने क्या करा है, या कहीं भी इन्वेस्ट करा है या किसी ने भी दिया आपको, और जो ये 7 हो रहा है वो क्या हो रहा है, अमाउंट है 3 साल के बाद। तो जो एक इंक्रीज हो रहा है वो आपका इंटरेस्ट है। तो जब आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी पी माइनस सॉरी ए माइनस पी, अमाउंट माइनस पी अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, तो 1/6, 1/6 गुणा के 100, तो ये हो जाएगा आपका 16.66 या 67%।
तो ये तो 3 साल का था, है ना। तो ये होगा, ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो ये होगा 1/6 गुणा के, ये 3 साल का है अभी, ठीक है, क्योंकि ये 3 साल में हुई है खुद का 7/6। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ये है 3 साल का, ठीक है। तो ये 3 साल का है, तो 1 साल का क्या होगा, 1/6 गुणा के 100/3, ठीक है। तो 100/18 का आपको क्या निकालना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1 साल का निकालोगे, ये था 3 साल के लिए, तो 1 साल का निकालोगे तो 1/6 गुणा के 100/3, है ना। तो 100/18, इसको थोड़ा सा आ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कर दो, क्योंकि लिखा तो जा नहीं रहा है। इधर उधर लिखा जा रहा है यार। वैसे मैं कोशिश करूँगा फ़ोन में रिकॉर्ड करने की, फ़ोन पे लगाऊंगा ऐसे, देखते हैं। देखो, ये 3 साल का था, 1/100/6, तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 100/6 गुणा के 3 यानी 100/18। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, 50/9, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 9×5 = 45, 5/9 ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगर ये चलता है आगे, ठीक है। फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। और ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और बी उसी काम को ए के आधे समय में कार करता है, यानी बी अगर ए 18 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को क्या करेगा, 9 दिन में। एक ही काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, अब काम का आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास उनके दिन पता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आपके डेज है ना उसके आधार पे आप एज्यूम कर लोगे काम को। और ये कब होता है, जब आप उसका एलसीएम निकालोगे, दोनों का एलसीएम एज्यूम करते हैं, ठीक है। हम एज्यूम करेंगे इनका एलसीएम, 9 और 18 का एलसीएम हो गया 18, है ना, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 18, तो वर्क हमने ले लिया 18। तो अगर एक काम कर रहा है 18 दिन में, 18 काम को कर रहा है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, एक। तो एफिशिएंसी जो होती है वो वर्क डन इन अ डे, ठीक है। तो अब बी उसी काम को एक दिन में कितना, सॉरी, बी 18 काम को अगर 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, है ना। तो अब क्या बोल रहा है, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर, तो एक दिन में दोनों अपनी एफिशिएंसी के काम करेंगे, के साथ काम करेंगे। ए करेगा 1 यूनिट, 1 यूनिट, और बी करेगा 2 यूनिट, तो दोनों ने मिलकर कितना यूनिट करा एक दिन में, 3 यूनिट। तो यही पूछ रहे हैं एक दिन में कितना काम हुआ, तो 18, सॉरी कितना भाग पूरा हुआ, तो एक दिन में हुआ 3, और टोटल काम है 18, तो एक दिन में कितना हुआ, 3/18 यानी 1/6। तो आंसर हो जाएगा 1/6 भाग आपका पूरा हो चुका है एक दिन में। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अगर एक दो क्वेश्चन छोटे होंगे तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चल नहीं रहा है, ठीक है। और बिना कुछ और पढ़ाना होता तो वो हो जाते, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना भी है, लिखना है, तो ये हो नहीं पा रहा है। तो कल से मैं कोशिश करूँगा फ़ोन में रिकॉर्ड करने की, ठीक है। और जो आपके 20 दिन बचे हैं, आपको 20 दिन ये आपको मैथ्स और रीजनिंग और जीएस के आपको मॉक टेस्ट मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में।